तो आज का हमारा क्वेश्चन एक शानदार सा क्वेश्चन जिसे आज हम बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो ये क्लास 12 फिजिक्स का सेट 1 हम सॉल्व कर रहे थे, जिसका सेट 1 है 2026 346 DS। ये आपका सेट है और ये आपका 2026 का पहला ही सेट है जिसको हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने कहाँ पहुंचे थे? तो हम लोग अब तक खंड द का फोर्थ का घ करने वाले क्वेश्चन है, इसके पीछे के सभी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से करें। ठीक, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है दोस्तों। ठीक, बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप लोग करेंगे। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को अपने एक शानदार तरीके से। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा क्वेश्चन है कि एक क्राउन कांच, क्या एक क्राउन कांच, ठीक, एक क्राउन कांच का अपवर्तनांक। दोस्तों एन का मतलब क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। एन का मतलब क्या होता है? तो ये आपका अपवर्तनांक होता है। ठीक, तो एक क्राउन कांच का अपवर्तनांक 3/2 के समतल उत्तल लेंस की वाई में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वाई में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इससे कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक 5/3 में विसर्जित करने पर उसकी फोकस दूरी तथा उसकी प्राकृतिक ज्ञात करना है। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, और ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दोस्तों की ध्यान क्या दिया है, तो इसमें बोल रहा है कि एक क्राउन कांच का अपवर्तनांक में एक समतल उत्तल लेंस वाई में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर रखा है। यानी कि इसमें दो क्वेश्चन बन रहा है, एक कांच के अपवर्तनांक में रखा गया है, ठीक, कांच के अपवर्तनांक में। दूसरा क्या किस में रखा गया है? तो कार्बन सल्फाइड में। ठीक, यानी कि दो माध्यम दिए गए हैं। तो पहले माध्यम में हमें क्या किया कह रहा है कि वाई में, यानी कि पहले माध्यम को वाई में रखने पर, दूसरे माध्यम में कार्बन डाइसल्फाइड में विसर्जित करने पर। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों हम लोग पहले देखते हैं वायु के लिए क्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वायु के लिए, जो हमारा माध्यम वायु उसके लिए हम देख लेते हैं। ठीक, तो हमें दिया क्या है वायु के लिए? तो वायु के लिए हमें दिया है कांच का अपवर्तनांक 3/2 और फोकस दूरी हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं? लेंस मेकर का सूत्र। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर का सूत्र। ठीक, इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इस सूत्र को जरूर से ध्यान रखिएगा। तो लेंस मेकर का सूत्र क्या होता है? तो लेंस मेकर का सूत्र होता है आपका क्या होता है? तो 1/f इक्वल Ng-1 1/R1 - 1/R2 हो गया। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे? डायरेक्ट अपना मान लाकर रखते चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा फोकस दूरी कितना दिया था? 1 यानी कि 1/10। ठीक, यानी कि 1/10 हो गया। ठीक, ये आपकी फोकस दूरी हो गई। 3/2 हो गया, ये आपका कांच का अपवर्तनांक -1 और आपका R1 - R2 हो गया एक कोष्ठक में। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हमको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? तो 1/10 बराबर 1/2 और कोष्ठक में हो जाएगा 1/R1 - 1/R2 हो जाएगा। ठीक, अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे, यानी कि ये आपका 2 से 10 कट जाएगा, यानी कि नीचे का नीचे से हम काट सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? तो 1/R1 1/R1 - 1/R2 बराबर क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। ठीक, ये आपका समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक, ये समीकरण 1 हो गया जो कि वाई में हम निकाले हैं। लेकिन अब बोल क्या रहा है इसमें कि कार्बन डाइसल्फाइड में जब रखने पर, तो चलिए हम देख लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में भी रख कर। ठीक, तो जब हम कार्बन डाइसल्फाइड में रख देते हैं तो हमें क्या क्या दिया है इसके लिए? तो इसके लिए भी हमें क्या दिया है? कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक दे दिया है। ठीक, दे दिया है, कितना दिया है? 3/2 दे दिया है। सॉरी, ये तो कांच का है, तो इसमें भी हम कांच का यूज़ करेंगे। तो 3/2 हो गया, और ये आपका जो कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक कितना दिया है? तो 5/3 दिया है। और जो हमने अभी तुरंत निकाला है 1/R1 - 1/R2 का मान जो निकाला है वो 1/5 है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा। ठीक, यहाँ पर। ठीक, तो चलिए अब इसके लिए माध्यम लेंस मेकर का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसके लिए भी वही होगा, लेकिन इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? नई फोकस दूरी ज्ञात करना है और उसकी प्राकृतिक भी बतानी है। ठीक, तो चलिए हम नई फोकस दूरी हमारी यानी कि एफ डैश क्या हो जाएगा? तो 1/f डैश इक्वल क्या हो जाएगा? कोष्ठक में Ng/Nc, यानी कि Nc का मतलब कांच का अपवर्तनांक अपान कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक -1, कोष्ठक में 1/R1 - 1/R2 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे? डायरेक्ट अपना मान हम लाकर रख देंगे। तो डायरेक्ट मान रख देते हैं हम क्या? कांच का अपवर्तनांक और फिर सल्फाइड का अपवर्तनांक रख देते हैं। रखने के बाद R1 व R2 का मान कितना दिया है? समीकरण 1 से 1/5 हो गया है। ठीक,
अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, तो सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आपका है 3/2 दिया है, क्या दिया, 3/2 दिया है, और आपका दिया है 5/3, क्या 5/3। तो ये आपका चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये एक साथ हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपका 3 3 9 और 5 दूना के 10 हो जाएगा, यानी कि 9/10 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 3/2 अपन 3/5 हो जाएगा, यानी 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक, -1 हो जाएगा और 1/5 हो जाएगा। अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 9/10 -1 हो जाएगा, और 1/5 आपका है ही है। तो अभी जब हम 9/10 -1 को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा -1/10 आ जाएगा, इंटू में 1/5 पहले से ही है। तो अब हमारी फोकस दूरी कितना आ जाएगा, यानी कि नई फोकस दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, तो -50 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि हमें दूरी पूछा था, बट इसकी प्राकृतिक भी पूछा था। तो इसकी प्राकृतिक यानी कि फोकस दूरी हमारी क्या आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। ठीक, तो इसकी प्राकृतिक क्या हो जाएगी, अपसारी लेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस हो जाएगा। ठीक, दोस्तों ये रहा आपका पहला, और ये आपका रहा दूसरा, जो जो कहा था। ठीक, तो हमारी प्राकृतिक क्या हो जाएगी, अपसारी लेंस हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई और बहन को समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले इसका एक और ख़ास क्वेश्चन, जो कि 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके 2026 सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, 2026 सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो इसी तरह से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, और 2027 में अच्छे परसेंटेज यानी कि अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक, तो मिलकर हम करने वाले हैं 90+ स्कोर। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच मेरे छोटे भाई और बहन।